हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा पर। मैं आपका अपना दोस्त आज के दिन आपके लिए नेक्स्ट टेंस लेके हाजिर हूँ, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। तो दोस्तों, इस टेंस को करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, वो ज़रूर याद करना है। तो इस जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है उसकी पहचान क्या है, हम कैसे सेंटेंसेस को पहचानें कि वो हमारे इसी टेंस के सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हम लोग उसका मेथड करेंगे, किस मेथड से किस तरीके से हम लोग टेंस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन का मेथड करने के बाद फिर आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में उसके एक्सरसाइज के आंसर बता सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचान। कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, आपने याद रखना है जो वर्ब्स है आपके पास हिंदी में, जो वर्ब्स हैं जो क्रिया है उसके अंत में आ या ई ये इत्यादि हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल खाया, पिया, धोया, बनाई, गए, ये हैं और बहुत सारी वर्ब आप लोग अपने तरफ से भी सोच सकते हैं। चलिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। कई बार हम लोग था, थी, थे तो हम लोग लगाते हैं, बट ध्यान रखना है चुका था, चुके थे, रहा था, रहे थे, रही, ये सब आपके पास इस टेंस में नहीं लगेगा। दैट मीन्स आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें चुका था, चुके थे, रहा था, रहे थे नहीं आएंगे। ये अलग टेंस है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास वर्ब्स हैं उनके आखिरी में स्पेशली ध्यान रखना है आ या ई ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने किया था खाया, पिया, धोया, बनाई, गए, ये सब आएंगे। तो चलिए मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस का मेथड है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में आपके पास पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए सिंपल है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने कल खाना खाया। तो अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट सबसे पहले देखना है मैंने, तो मैंने की इंग्लिश आई। तो अब मुझे ढूंढना है वर्ब। वर्ब है खाया, खाया, ईट, एट, ईटन, तो सेकंड फॉर्म हो गई एट। सो आई एट और ऑब्जेक्ट है खाना तो फूड, और कब खाया, कल, तो येस्टरडे। ठीक है, तो सेंटेंस हो गया मैंने कल खाना खाया, आई एट फूड येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। बच्चे किताबें लेने स्कूल गए। तो सबसे पहले मुझे देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे हमारे पास चिल्ड्रन। अब ये वर्ब है मेरे पास जाना, गए, तो गए की इंग्लिश गो, वेंट एंड गॉन, तो सेकंड फॉर्म हमारे पास आ गई वेंट। तो आपने क्या लिखना है, वेंट। तो चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कूल हो गया। और हमेशा याद रखना है जो भी गो की वर्ब है, गो है, वेंट है या गॉन है, सबके साथ आपने टू लगाना है। सो चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। अब जब कभी भी बेटा एक सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं तो दो वर्ब को ज्वाइन करने के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो वेंट है और एक है कलेक्ट है। कलेक्ट मतलब लेने जाना। तो आपके पास दो वर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए हम लोग आपस में जोड़ने के लिए टू का यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल टू कलेक्ट बुक। और फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस होता बच्चे खेलने मैदान में गए। तो चिल्ड्रन वेंट टू ग्राउंड टू प्ले। तो जब कभी भी आपकी दो वर्ब आएंगी आपने दो को ज्वाइन करने के लिए टू साथ में लगाना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पिछले साल दिल्ली गया था। अब देखिए यहाँ पर था आया, लेकिन आपने ध्यान रखना है था के लिए वहाँ पर चुका था नहीं है, चुके थे नहीं है, और रहा था, रही थे, ये सब नहीं है। ये नेक्स्ट अलग आपका टेंस है। तो अब सब्जेक्ट हो गया मैं के लिए आई, गया था के लिए वेंट, कहाँ गया था, टू दिल्ली, गो के साथ हमारे पास टू लगेगा। आई वेंट टू दिल्ली कब, पिछले साल, पिछले साल मीन्स लास्ट ईयर, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, लास्ट ईयर। तो सेंटेंस हो गया आपका मैं पिछले साल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सरिता ने आकाश में पतंग उड़ाई, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरे पास हो गया सरिता, तो सरिता। अब उड़ाना, उड़ाने की इंग्लिश है फ्लाई। तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो सेकंड फॉर्म हो गई फ्लू। सरिता फ्लू। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास पतंग, तो पतंग द काइट। अब कहाँ पर, आकाश में,
आकाश में के लिए इन द स्काई एंड फुल स्टॉप। तो आपके पास सेंटेंस हो गया, सरिता ने आकाश में पतंग उड़ाई, सरिता फ्लू द काइट इन द स्काई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे हमें पता है नकारात्मक, जिसमें नेगेटिव मतलब ना वाले सेंटेंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो वैसे ही हमें पता है कि जब कभी भी हमने हेल्पिंग नॉट लगाना होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है। अब यहाँ पर बेटा जो हमारे पास सिंपल पास्ट था उसमें कोई आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है डिड। तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब इस वाले सेंटेंस में कौन सा है, डिड है। और हमेशा याद रखना डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ, तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपका सेंटेंस मेथड देखते हैं। मेथड है सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले एग्जाम्पल, मैंने कल खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने की इंग्लिश हो गई आई। अब मुझे पता है डिड नॉट लगेगा, यहाँ पर कोई आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ डिड नॉट लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कुछ भी है, सब्जेक्ट कुछ भी है, आपने डिड नॉट लगाना है। सो डिड नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने कल खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट। अब वर्ब देखते हैं, वर्ब मेरे पास है खाना। तो हमेशा डिड, डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए आई डिड नॉट ईट, क्या नहीं खाया, खाना, फूड, कब, कल, येस्टरडे। सो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस क्या बना हमारे पास, मैंने कल खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे किताबें लेने स्कूल नहीं गए। अब आपने फिर सेंटेंस देखना है, नहीं वाला सेंटेंस है तो डिड नॉट लगेगा, सब्जेक्ट मेरे पास बच्चे, चिल्ड्रन हमने लिख दिया, देन नेगेटिव के लिए डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की इंग्लिश गो, गो के साथ टू लगेगा। सो आई चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल टू कलेक्ट बुक्स। अब ये टू हमने क्यों लगाया, क्योंकि दो वर्ब्स हैं हमारे पास, एक गो और एक कलेक्ट, दोनों वर्ब को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या लगाया, टू लगाया, ये ध्यान रखना है आपने। तो सेंटेंस आपका बना, बच्चे किताबें लेने स्कूल नहीं गए, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल टू कलेक्ट बुक्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं पिछले साल दिल्ली नहीं गया था। तो अगेन नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, सब्जेक्ट मेरे पास मैं हो गया, मैं के लिए हमने क्या लगाया, आई। सो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, अब कब नहीं गया था, पिछले साल, तो पिछले साल के लिए लास्ट ईयर। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो टेंस है, उसमें जो भी सेंटेंस आएगा बेटा उसमें पुरानी बात को बात करेगा, लेकिन वो पुरानी जो भी काम होगा वो ना तो कंप्लीट होगा पास्ट में, ना कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सरिता ने आकाश में पतंग नहीं उड़ाई। तो अब आपके पास सब्जेक्ट है सरिता, क्योंकि नेगेटिव में डिड नॉट लगेगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना है आपने, जो भी नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, तीनों पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई और काइट इन द स्काई। तो सेंटेंस आपके पास बना, सरिता ने आकाश में पतंग नहीं उड़ाई, सरिता डिड नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई। चलिए अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताएं। बच्चे फुटबॉल खेलने नहीं गए, बच्चे फुटबॉल खेलने नहीं गए, फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, कविता ने कल सब्जी नहीं बनाई, कविता ने कल सब्जी नहीं बनाई, नेक्स्ट सेंटेंस। मोहन अमेरिका पढ़ने नहीं गया, नेक्स्ट सेंटेंस। लड़कियां कनाडा से वापस नहीं आई, इंग्लिश में कनाडा और हिंदी में कनाडा हम लोग बोलते हैं। चलिए पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेटा हमें पता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस, क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव में। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं, कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत, ये ध्यान रखना है, शुरुआत में क्या और अंत में वही सब क्रियाएं, या, ई, ये, आ, ये सब आए, और था भी आ सकता है, बस ध्यान रखना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहा था, रही थी, रहे थे, नहीं आएंगे, ठीक है जी। चलो मेथड की तरफ चलते हैं। तो इंटेरोगेटिव में मेथड में हम लोग, हमें पता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट अगर नॉट है तो हम लोग नॉट लगाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। चलो देखते हैं, अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे थे डिड, तो मेथड क्या बन गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट का ध्यान रखना है, अगर मेरे पास क्वेश्चन वाले सेंटेंस में है नॉट, नहीं वाला सेंटेंस, तो आप नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल है क्या मैंने खाना खाया, अब क्या से पता लग गया और आखिरी में वही या, ई, ए, ये, था इत्यादि आ गए। तो क्या मैंने खाना खाया, तो अब मेरे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था डिड। डिड, अब सब्जेक्ट उसके बाद डिड लग गया, हमें सब्जेक्ट है आई। अगेन वर्ब, वर्ब है हमारे पास, नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और फूड। ठीक है, तो सेंटेंस बना क्या मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या मैंने खाना खाया, सॉरी, डिड आई ईट फूड और क्वेश्चन मार्क आपने ध्यान रखना है। अगर यही सेंटेंस होता क्या मैंने खाना नहीं खाया, तो आप क्या लिखते डिड आई, यहाँ पर आपने लगाना था नॉट आई के बाद, तो आपका सेंटेंस होता डिड आई नॉट ईट फूड एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर, क्या बच्चे किताबें लेने स्कूल गए, तो डिड, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है हमारे पास, बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू स्कूल टू कलेक्ट बुक्स। अब टू क्यों लगा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं पिछले साल दिल्ली गया था, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड, तो डिड आई गो टू दिल्ली, अब पिछले साल अगेन लास्ट ईयर, अगेन क्वेश्चन मार्क आपने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट, क्या सरिता ने आकाश में पतंग उड़ाई, तो अब मेरे पास क्या के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ हो रहा है डिड, अब सब्जेक्ट मेरा सरिता हो गया, पतंग उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई और आकाश में स्काई, तो डिड सरिता फ्लाई काइट इन द स्काई। तो आपका ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव के लिए आपके पास एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या रमेश आगरा गया था, जाने की इंग्लिश आपको पता ही है, गो है। क्या लड़कियों ने कार चलाई थी, अब कार चलाने के लिए इंग्लिश है ड्राइव द कार, DRIVE ड्राइव द कार, CAR कार। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चे बाजार गए, ये बाजार की इंग्लिश आपको पता है, जाने की इंग्लिश आपको पता है। क्या अर्चना ने चॉकलेट खाई, तो ये भी आपको पता है, तो आप ये इनका एक्सरसाइज का जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सॉरी, तो डबल इंटरोगेटिव में देखते हैं पहचान। कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द, अब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, जो भी हम लोगों ने पहले टेंस में किए थे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितने, कौन, ये सब क्या है बेटा, डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। तो कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में आपके पास कोई डबल इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है और आखिरी में या, ये, ये सब और था, तो आपका मेथड क्या बनेगा, मेथड बनेगा डबल इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है राम बाजार कब गया, तो सबसे पहले तो मैंने वर्ब से देखा, यहाँ पर आखिरी में क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर मैंने देखा कब, अब कब है तो मेरे पास क्या बना, कब, डबल इंटरोगेटिव वर्ड है तो कब की इंग्लिश हमें पता है व्हेन। अब मुझे पता है कि पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास डिड, तो व्हेन डिड, अब सब्जेक्ट है मेरे पास राम, राम, जाने की इंग्लिश गो एंड अगेन टू एंड है मार्केट, मार्केट और बाजार भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सेंटेंस आपके बना राम बाजार कब गया, व्हेन डिड राम गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे खेलने क्यों गए, वाई, तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, अगेन हेल्पिंग वर्ब डिड है, बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, अगेन जाने की इंग्लिश गो। अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं पर दो वर्ब है, एक जानना और एक खेलना, दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टू। तो आपका सेंटेंस बना वाई डिड चिल्ड्रन गो टू स्कूल, गो टू प्ले, सॉरी, तो बच्चे खेलने क्यों गए, वाई डिड चिल्ड्रन गो टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है सरिता ने खाना कैसे बनाया सबको पता होगा कैसे बनाया। चलिए कैसे की बात करते हैं, तो कैसे की इंग्लिश है हाउ, हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास डिड, तो हाउ डिड, सब्जेक्ट है सरिता, खाना बनाने की इंग्लिश या तो कुक या प्रिपेयर, आप दोनों में से कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। हाउ डिड, अब क्योंकि डिड लग गया है तो हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो हाउ डिड सरिता प्रिपेयर और कुक फूड, दोनों में से एक वर्ब लगानी, दोनों नहीं लगानी है आपने, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है पिताजी मेले से क्या लाए, तो अब यहाँ पर क्या, क्या की इंग्लिश वट, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास डिड आ गया, सब्जेक्ट पिताजी मीन्स फादर, लाना ब्रिंग, तो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इसलिए ब्रिंग। व्हाट डिड फादर ब्रिंग फ्रॉम फेयर, अब ये जो मेला है, मेले की इंग्लिश होती है FAIR फेयर। एक फेयर का मतलब सुंदर भी होता है, एक फेयर का मतलब जो बेईमानी नहीं करता वो भी होता है ईमानदार।
तो चलिए एक्सरसाइज आपके लिए है, श्री रामचंद्र जी कितने वर्ष के लिए वनवास गए। अब कितने वर्ष के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, फॉर हाउ मैनी ईयर्स। ओके, वनवास की इंग्लिश है एग्जाइल। तो आप प्लीज़ सेंटेंस जरूर बनाएं और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्रिकेट खेलने कब गया। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड और खेलने की इंग्लिश आपको पता ही है। अब दो वर्ब हैं आपके पास, एक खेलना और एक गया, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर 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 रिप्लाई करें। और आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, टेंस एक ऐसी चीज़ है बेटा, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने आपको क्यों डांटा। डांटा की इंग्लिश स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड मीन डांटना होता है। तो आपको मीन्स यू, और पिताजी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, सरिता सब्जी लेने कहाँ गई। तो कहाँ की इंग्लिश आपने ध्यान रखना है, और दो वर्ब हैं, एक जाना और एक सब्जी लेना। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये वाला टेंस भी समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे ही अपने जो इंग्लिश ग्रामर है, टेंस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस। तो नेक्स्ट वीडियोस में का इंतजार कीजिए जिसमें हम लोग वॉइस को कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।